आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। देश के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह अब से कुछ ही देर में बिहार पहुंचेंगे, जहां बिहार के पश्चिम चंपारण की वाल्मीकि नगर से उनकी रैली की शुरुआत होगी। 7 महीनों में उनका ये तीसरा बिहार दौरा है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। लेकिन अमित शाह के आने से पहले ही बीजेपी ने बिहार में बड़ा खेला कर दिया है, जिसने कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दिया है। और ये खेल सुरक्षा का खेल है, जहां मुकेश सहनी और चिराग पासवान के कंधे पर रखकर बीजेपी ने ये चाल चली है। खेल सुरक्षा का है, जहां सबसे पहले चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाई गई, तो वहीं अब वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को भी वाई+ सिक्योरिटी की सुरक्षा मिली है। जहां बीजेपी इन 2 बड़े नेताओं को बिहार की सियासत में अपने खेमे में करने की कोशिश में है, ताकि एक बड़ा वोट बैंक, एक बड़ा जन सैलाब अपने समर्थन में कर सके। और इससे कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार को एक बड़ा नुकसान है। नीतीश और तेजस्वी के वोट बैंक में एक बड़ी सेंधमारी हो सकती है। दरअसल बिहार की राजनीति हर एक दिन नए खेल के साथ शुरू हो रही है। जाहिर है गठबंधन की राजनीति में लगभग अकेले दिख रही भाजपा के भीतर यह खेल विशेष संदर्भ में हो रहा है। यह दिलचस्प यह है कि बीजेपी के सारे तीर निशाने पर लग रहे हैं। इन खेलों में एक खेल सुरक्षा का चल रहा है। सुरक्षा के खेल में बीजेपी भी अपने आप को सुरक्षित रखने के समीकरण को दुरुस्त कर रही है। सुरक्षा के खेल में केंद्रीय नेतृत्व ने सबसे पहले एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और अब वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का नाम सुर्खियों में है। इस बीच भले महागठबंधन अपने भीतर मचे घमासान को सुलझाने में व्यस्त है या फिर अपना घर जलाकर तमाशा देख रही है, मगर फूक फूक कर कदम रख रही बीजेपी संभावित चुनावी समीकरण को एक-एक कर साध रही है। महागठबंधन के भीतर हमलावर होते लीडरान ने अपनी ही राजनीति में को कुंद करने में लगे हुए हैं। इस कड़ी में शिवानंद तिवारी, सुधाकर सिंह, उदय नारायण चौधरी, सुरेंद्र यादव की अपनी अपनी भूमिका काफी नकारात्मक है। इन स्थितियों में भाजपा पूरी परिपक्वता के साथ 2024 लोकसभा चुनावी समीकरण बनाने में व्यस्त है। दरअसल विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पर मेहरबान सरकार अब उन्हें वाई+ कैटेगरी की सुरक्षा देने जा रही है। यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुकेश सहनी को खुश करने के लिए की है। ये दीगर केंद्र सरकार इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर यह सुरक्षा मुकेश सहनी को दी गई है। मुकेश सहनी की सुरक्षा में कम से कम 11 सुरक्षा कर्मी साथ रहेंगे। अब सहनी के साथ सीआईएसएफ के जवान, साथ में 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और पुलिसकर्मी रहेंगे। जाहिर है सुरक्षा के साथ भाजपा नेतृत्व ने मल्लार जाति को अपने पक्ष में लाने की मुहिम की शुरुआत कर दी है। वैसे तो सबसे बड़ी सुरक्षा एसपीजी की होती है, जो पीएम को मिलती है। इससे कम 52 सुरक्षा कर्मी इसमें मौजूद होते हैं। इसके बाद अन्य वीआईपी के लिए 4 यानी कि एक्स, वाई+, जेड और जेड+ सुरक्षा मिलती है। जेड+ की सुरक्षा वीवीआईपी को दी जाती है। इसके अलावा संभावित खतरे का अनुमान होने पर वीआईपी या बड़े नेताओं को जेड या वाई+ सिक्योरिटी दी जाती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि संदर्भ में बिहार सरकार से कोई फीडबैक नहीं लिया गया। आईबी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के ऊपर संभावित खतरे को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें वाई+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को सुरक्षा देकर भाजपा वोटों के नजरिए से खुद को सुरक्षित कर चुकी है। यह आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी है। हाँ, बिहार की सियासत में सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान को सिक्योरिटी मिली वीआईपी की, तो वहीं दूसरी तरफ अब वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को सिक्योरिटी दी गई है, जिससे ये माना जा रहा है कि भाजपा अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने में लगी है। और ये खेल सुरक्षा का ही है, जहां भाजपा अब सेंधमारी कर चुकी है महागठबंधन की सरकार के वोट बैंक में। और अब देखना यह है कि इसका कितना असर बिहार की सियासत पर पड़ता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।